अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हनी वीआईपी ब्लॉग में आप सबको वेलकम। आज हम बनाने जा रहे हैं देगी पालक गोश्त। व्यूअर्स, ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, ऑथेंटिक रेसिपी है और नई रेसिपी है और बिल्कुल मेरे स्टाइल में है। इससे पहले आपने यूट्यूब पर ये रेसिपी नहीं देखी होगी क्योंकि ये मेरी अपनी बनाई हुई रेसिपी है। बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़े की रेसिपी बनेगी। पालक तो वैसे भी सबकी बहुत फेवरेट होती है, हर किसी को बहुत पसंद है, लेकिन जब उसमें गोश्त का इजाफा कर दिया जाए तो वो और भी ज़्यादा मज़े की लगती है। और बच्चे तो वैसे भी बहुत शौक से खाते हैं। छोटे बच्चे थोड़े बहुत नखरे करते हैं, लेकिन उन्हें किसी ना किसी तरीके से घुमा फिरा के खिला देनी चाहिए क्योंकि पालक के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जितने भी देखा जाए बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। बच्चों में खून की कमी नहीं होती पालक खाने से, तो ये बच्चों को लाजमी खिलानी चाहिए। जब इसमें हम चिकन ऐड करेंगे या बड़ा गोश्त जो भी आप इसमें ऐड करना चाहें कर सकते हैं, तो इससे इसका मज़ा दोबाला हो जाता है। तो मैं जब आपको ये पका के दिखाऊंगी, आपने व्यूअर्स वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो देखनी है, फिर आपको पता चलेगा कि ये किस तरह से बनी है। अगर आप इसको स्किप कर करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी रेसिपी का नहीं पता चलेगा, फिर तो कोई मज़ा ही नहीं आएगा। आप अपने तरीके से बना लेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरा तरीका क्या था। और वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और सब्सक्राइब किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और कमेंट्स करके मुझे बताया करें कि कैसी बनी है मेरी रेसिपी। तो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती चलूँ कि क्या क्या इसमें शामिल होगा। ये देखें व्यूवर्स, 1 चम्मच हल्दी लेना है, 1 चम्मच नमक है और 1 चम्मच लाल मिर्च है, 3 से 4 अदद लौंग है, 8 से 10 काली मिर्चें हैं, ये इतने टुकड़े दालचीनी के हैं। हाफ के जी मैंने चिकन लिया है। हाफ कप हम लेंगे घी का। 3 टेबल स्पून हमने इसमें दही ऐड करना है। आप देखेंगे कि दही के साथ ये अब क्या पड़ा, ये भी दही है और ये क्या है, ये मलाई है। आप मलाई की जगह पे इसमें क्रीम भी शामिल कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें डालेंगे, कोई भी चीज़ इसमें से स्किप नहीं करेंगे। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है और हरी मिर्चें, 2 अदद हरी मिर्चें डाली थी मैंने इसमें और इसको मैंने ग्राइंड कर लिया। 1 मीडियम साइज़ का टमाटर है, 1 लार्ज साइज़ की प्याज है। अब ये है हमारे पास पालक। आप देख रहे होंगे कि पालक तो बिल्कुल डिफरेंट शेप में है। इसको मैंने पालक को लेके इसकी डंडियाँ उतार के पालक को अच्छी तरह धोकर साफ कर कर तो उबाल लिया था। आपने उबालते वक्त इसमें बिल्कुल भी पानी शामिल नहीं करना। पालक जो धो लेते हैं वो खुद ब खुद अपना पानी छोड़ती जाती है। सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे उबालेंगे, इससे ज़्यादा उबालना नहीं है वरना पालक का रंग ख़राब हो जाएगा। इसको उबाल लेंगे, उबालने के बाद इसको ठंडा करेंगे, ठंडा करके ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करते हुए बिल्कुल पेस्ट नहीं बना देना व्यूवर्स इसका, इसको थोड़ा मोटा मोटा ही रखना है। पेस्ट बनाकर हमने रख लिया है। अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करेंगे। ओके व्यूवर्स, लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। अब हम फ्लेम को ऑन करते हैं। फ्लेम ऑन कर ली है। अब मैं इसमें घी शामिल करूंगी। ये हाफ कप घी है मेरे पास। हम इसमें घी शामिल करेंगे, ऑयल में नहीं बनाएंगे। ऑयल में इसका कोई जायका नहीं आएगा, ये मज़े की नहीं लगेगी ऑयल में। हाफ कप डालेंगे हम इसमें घी। पालक मैंने व्यूवर्स 1 किलो ली थी, वो कुछ बीच में से ख़राब भी निकल आती है, साफ़ सूफ करके जो ख़राब निकली वो निकाल के, तो ये तकरीबन हाफ के जी या हाफ के जी से थोड़ी ज़्यादा रह गई है मेरे पास। घी ज़रा मेल्ट हो जाए फिर हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। व्यूवर्स, घी मेल्ट हो गया, अब हम इसमें प्याज को शामिल करेंगे। अब हम प्याज को ज़रा फ्राई करेंगे, इसे गोल्डन कलर नहीं देना, बस थोड़ा सा सोटे करेंगे। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनेगी। जब आप इसको खाएंगे तो खुद भी हैरान रह जाएंगे। ये बिल्कुल नई रेसिपी है, यूट्यूब पर आपने इससे पहले ये रेसिपी नहीं देखी होगी। व्यूवर्स, मैं आपको बताती चलूँ, पालक के बहुत सारे फ़वाइद हैं। ये हरे रंग के पत्ते की सब्जियां जो होती हैं ये लाजमी खानी चाहिए और बच्चों को भी खिलानी चाहिए। इसमें इतने ज़्यादा फ़वाइद हैं कि आप कहते हैं हम गोश्त खा लें, पाए खा लें, निहारी खा लें, इन चीज़ों के ऐसे फ़ायदे नहीं होते। सब्जियां खानी चाहिए और हरे रंग की सब्जियां तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं। बच्चे अगर ये पालक खाते हैं तो उनमें खून की कमी नहीं होती। पालक खाने से नज़र कमज़ोर नहीं होती, पालक खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं। बहुत सारे पालक के फ़वाइद हैं।
अभी प्याज को हम थोड़ा सा और करेंगे। इसे कलर नहीं देना, ना गोल्डन करना है ना ब्लैक में नहीं इसको लेके जाना, वरना पालक का टेस्ट खराब हो जाएगा। बस हल्का सा इसको सोटे करेंगे, फिर हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई है, अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। फ्रेंड्स ये देखें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया। अब हम इसको फ्राई करेंगे थोड़ा सा। ऐसे ही नहीं करना कि लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया और बाकी चीज़ें भी डाल दी हैं। इसको डाल लेंगे, थोड़ा सा फ्राई करेंगे, इसका कच्चापन ख़त्म करेंगे, फिर दूसरी चीज़ों को शामिल कर लेंगे, वरना इसमें लहसुन अदरक की स्मेल आती रहेगी और कोई मज़ा नहीं आएगा। तकरीबन 5 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक को हमने फ्राई कर लिया, अब इसका कच्चापन खत्म हो गया। हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। एक मीडियम साइज का टमाटर है। टमाटर डाल के अब हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। मसाले को अच्छी तरह भुना करें व्यूवर्स। जितना अच्छा मसाला भुना होगा उतनी ही अच्छी रेसिपी बनेगी। रेसिपी का सारा दारोमदार मसाले की भूनने पर होता है। जितना अच्छा मसाला भुना होगा उतना ही अच्छा खाना बनेगा। अगर मसाला कच्चा रह जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, खाना ख़राब हो जाएगा। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं, अब हम इसमें चिकन शामिल करेंगे और बाकी के मसाले डालेंगे। चिकन शामिल कर देंगे और ये साथ ही हम बाकी के मसाले भी इसमें शामिल करेंगे। सारे मसाले शामिल कर लिए हैं, अब हम इसमें जो खड़े मसाले रह गए हैं वो भी डाल देंगे। व्यूवर्स ये देखें मसाले का कलर कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी तो इसकी भुनाई होगी, फिर देखिएगा कितना प्यारा लगेगा इसका कलर। अब हम बाकी के मसाले भी शामिल कर लें। 5 मिनट तक इसको इसी तरह ही फ्राई करेंगे, फिर बताऊंगी कि क्या करना है। पाँच मिनट हो गए हैं। 5 मिनट तक हमने इसको फ्राई कर लिया। अब हम इसमें दही शामिल करेंगे। दही डाल देंगे। दही को फेंट लेना है पहले, मैंने पहले ही फेंट के रख लिया था। ये क्रीम है हमारे पास, क्रीम भी साथ ही शामिल कर देंगे। व्यूवर्स ये सारी चीज़ें लाजमी डालनी है आपने। ये क्रीम भी शामिल करनी है और दही भी शामिल करना है, टमाटर भी इसमें जाएगा। ये सारी चीज़ें जाएंगी तो इसका टेस्ट दोबाला हो जाएगा। अब मैं इसको 15 मिनट फ्राई करूंगी, फिर हम इसमें पालक शामिल करेंगे। ये देखें व्यूवर्स कितना अच्छा कलर आ रहा है इसका। ये पकने के बाद और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। बहुत ही मज़े की ये पालक तैयार होगी। आप ये देखिए ये कौरमा ही इसका पहले बहुत मज़े का लग रहा है, तो पालक कितनी मज़े की बनेगी। ये देखिए अब हमारा कौरमा बिल्कुल रेडी हो चुका है। कितना खूबसूरत कलर आया और इस इतनी मज़े की खुशबू आ रही है, मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये बहुत ही मज़े की पालक बन के रेडी होगी। ये आप नान के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं, बहुत ही मज़ा आने वाला है। ये देखें व्यूवर्स कितना खूबसूरत लग रहा है और इतनी मज़े की खुशबू आ रही है। काश के मोबाइल का नाक होता तो मैं आपको दिखाते थी और आप सूंघ लेते हैं कि कितनी मज़े की खुशबुएं आ रही हैं। अब हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट इसमें जाएगा, वो है पालक। हमने इसमें सारा कुछ शामिल कर दिया, दही भी डाला है, इसमें मलाई भी डाली है, सारा कुछ चला गया। अब ये पालक जाएगी इसके अंदर। ये देख लें अभी भी इसमें पालक में पानी है। अब हमने इसको इतना पकाना है कि ये पालक का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए और ये तड़ी ऊपर आ जाए, तो फिर मैं इसकी फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। आपने क्या करना है, इस पालक को ग्राइंड करके आप 1 हफ्ते तक के लिए स्टोर कर सकते हैं। मैंने भी ये स्टोर की हुई थी 1 हफ्ते तक, कुछ भी नहीं होता। इस पालक को आपने ग्राइंड करके किसी भी बर्तन में डाल के इसको बर्फ़ वाले खाने में रख देना है।
आप इसको फ्रीज़र में रख देंगे, कुछ भी नहीं होना, इसको कोई जायका नहीं ख़राब होता, कोई इसका कलर ख़राब नहीं होता। आप जिस दिन आपका दिल करे आपने बस इसको निकालना है और बना लेना है, और किसी किस्म का झंझट नहीं होगा। पहले से उबाल कर रखी होगी, ग्राइंड करके रखी होगी, आप आसानी से बना लेंगे। अगर जिस दिन आपने पकानी है उसी दिन इसे उबाल लेंगे, ग्राइंड करेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। इसलिए मैं जब भी बनाती हूँ तो ऐसे ही पहले ही उबाल कर ग्राइंड करके रख लेती हूँ, और फिर बस कौरमा रेडी करती हूँ और फिर मैं पालक शामिल कर देती हूँ। अब ये इसका पानी अच्छे से खुश्क हो जाए, फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। ये देखें व्यूवर्स, अभी इसमें पानी है, ये पानी को हमने बिल्कुल खुश्क करना है। आप देखेंगे कि जिस तरह शादियों में बनती है पालक की, बिल्कुल वैसी पालक होगी, बहुत मज़े की पालक होगी। आपने कोई भी चीज़ इसमें स्किप नहीं करनी है, जो जो मैंने आपको बताया सारा कुछ आपने वैसे ही शामिल करना है। इस पानी को खुश्क करना है अच्छी तरह, ये ऐसे तैरता ना रह जाए, तो फिर कोई मज़ा नहीं आने वाला। मेरी वीडियो को फॉलो किया करें, इसे लाइक किया करें, शेयर किया करें, लाइक कर दिया करें। अगर नहीं लाइक किया तो जाएँ फटाफट लाइक करें, जल्दी से लाइक किया करें, इसको शेयर भी किया करें। और इसी तरह मैं आपको आइंदा नई नई अच्छी अच्छी वीडियो दिखाया करूँगी। और कमेंट्स भी किया करें। ये देखना बहुत अच्छी पालक बन के रेडी होगी। आप इसको किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, चपाती के साथ, नान के साथ, चावलों के साथ भी ये बहुत मज़े की लगती है। शादियों में जाते हैं अक्सर मेहंदी वाले दिन पालक गोश्त बना होता है, तो ये वही वाली रेसिपी है, लेकिन बिल्कुल मेरे स्टाइल में है। अब मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। व्यूअर्स, पालक बनकर रेडी हो गई है, पालक गोश्त हमारा रेडी है, देगी पालक गोश्त, लेकिन हनी के स्टाइल में। आप देखेंगे मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो ये बहुत ही मज़े की पालक बन के रेडी हुई है। इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि कैसी बनी है पालक और आपको कैसी लगी है। अगर कोई ट्राई करे तो वो भी मुझे लाजमी कमेंट्स करके बताए। तो देखिए पालक बहुत ही प्यारी लग रही है, आप इसे किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, चपाती के साथ, नान के साथ या राइस के साथ, जिसके साथ भी आपका दिल करे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। इसके साथ ही हमारी वीडियो का एंड होता है। सो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।